हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर ही निर्भर करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों का भरपूर ख्याल रख रही है और सूबे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी वजह से हरियाणा के ज्यादातर किसान अब धान, गेहूं की खेती के अलावा नई तकनीक के जरिए फल, सब्जी, टमाटर, मिर्च, खरबूजा समेत अन्य प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर किसानों को काफी लाभ भी हो रहा है। और यही वजह है कि अब हरियाणा प्रदेश में किसान धान की खेती छोड़कर अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं और ऐसे प्रगतिशील किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा 7,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है। फसल के विविधीकरण की बात है, हमने ये भी अपील की थी कि किसान कम से कम पानी की चिंता करें और जहाँ पानी बहुत गहराई में हो गया है, जहाँ हम अपनी यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की कि आप कम से कम धान की बिजाई को छोड़कर उसकी जगह अन्य फसलों की अगर बुआई करेंगे तो हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को और इस मुआवजे के नाते से देंगे, ताकि फसल धान की बजाय दूसरी फसल बुआई करे। और ऐसा पिछले 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है। बधाई के पात्र हैं। बागवानी की खेती करने पर सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाने के बाद किसानों ने धान की खेती छोड़ अन्य खेती करना शुरू कर दिया है और मेरा पानी मेरी विरासत योजना का प्रदेश के किसानों को लाभ भी मिल रहा है। और हमारा ये जो मेरा पानी मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए लायक हैं कि हम भी इस योजना को लागू करेंगे, ताकि पानी की चिंता ये सब लोग कर सकें। तो मित्रों, भाइयों बहनों, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो, अथवा पराली प्रबंधन की बात हो, इन सब विषयों पर आप लोगों ने सहयोग किया है। पराली प्रबंधन तो और भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डिकम्पोजर किट, ये भी हमने बांटे हैं। 2.5 लाख एकड़ में इस बार पूसा कंपोजर किट बांटे गए हैं और हमारा इस बार का लक्ष्य है कि अगले इस वर्ष में 5 लाख एकड़ ये पूसा डिकम्पोजर किट ये बांटे जाएं, ताकि लोगों को इसका जो है पर्याप्त लाभ मिल सके। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा सब प्रदेशों में जितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा नहीं कराते हैं, ऐसे किसानों को पिछली सरकार तो मात्र 6,000 और जाते जाते 10,000 करके गए थे। 10,000 का मुआवजा भी किसी को दिया नहीं था, लेकिन हमने आने के बाद उसको पहले 12,000 किया और फिर बाद में 15,000 रुपया एकड़ ये हमने किया है। तो 15,000 रुपया एकड़ अपने आप में एक राशि हरियाणा सरकार ही सबसे ज़्यादा राशि देती है। तो किसान के नाते से आपकी किस प्रकार से लाभ आपको पहुंचाया जाए। प्रदेश के किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार द्वारा मंडियों में व्यवस्था को ठीक किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि दूसरे राज्यों के किसान भी अब हरियाणा में अपनी फसल बेचने आ रहे हैं और हरियाणा सरकार 14 फसल एमएसपी पर खरीद रही है। मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं, तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हों, फल हों अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियाँ मिल रही हैं। तो मेरा किसान किस प्रकार से खुशहाल बने, कैसे आगे बढ़े, ये बात भी सत्य है कि किसानों की जो जोत है ये बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि अपने यहाँ ज़मीन तो जितनी है उतनी है, कुछ ज़मीन हमारे विकास के नाते से, शहरीकरण के नाते से, औद्योगिकरण के नाते से उसमें लग रही है। बाकी ज़मीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आवश्यकता हमारे परिवारों की बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा जो ज़मीन का
जो भाग है यानी जोत है वो हमारी बहुत छोटी होती जा रही है। हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी कम से कम एक परिवार को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार कैसे सहयोग कर सकती है, नौकरी में जाने के लिए कैसे सहयोग कर सकती है, प्राइवेट नौकरी उसको कैसे मिले, उसकी स्किलिंग करा करके उसका जो हुनर विकास करके और कैसे उसको स्वयं रोजगार के नाते आगे हम बढ़ाएं, तो इन बातों पर भी हम लगे हैं ताकि कोई किसान उसकी आय कम से कम किसान कहलाता है तो एक आदरणीय एक नागरिक के नाते उसका जो स्थान बने। तो हम चाहेंगे कोई किसान बीपीएल के नीचे न रहे, सब किसानों की आय 1,80,000 से ऊपर कैसे हो, इसकी योजनाएं हमारे सभी विभाग मिलकर के बनाते हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं विजय, जो खीरे की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा भी किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। चाहे पराली उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देने की बात हो या फिर भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को फसल का उचित मूल्य देने की बात हो, सीएम मनोहर लाल की नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के किसानों के हितों के बारे में सोचा है। यमुनानगर जिले के चमरौड़ी गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान विजय इजरायली तकनीकी के जरिए खीरे की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। विजय कुमार एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं और गांव के अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी और फ्रूट की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विजय कुमार और गांव मेरा चमरोड़ी है। सर, किस तरह से जो खेती की जा रही है अलग से प्रगतिशील किसान में गिने जाते हो आप लोग, तो क्या लगता है दूसरे किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? दूसरे किसानों को ये कहना चाहूँगा जी, ओपन की खुले खेती से ये खेती मतलब बहुत अच्छी है और बेनिफिट भी है इसमें, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है तो फायदा भी ज़्यादा है। यमुनानगर बागवानी विभाग के अधिकारी कृष्ण सोलंकी ने बताया कि हरियाणा में इजरायली तकनीक से खीरे की खेती की जा रही है। इस खेती का सबसे बड़ा फायदा है कि 90 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में किसान कम से कम 5 लाख रुपए आसानी से मुनाफा कमा लेते हैं। जो सुरक्षित खेती है उसको छोड़कर प्रगतिशील की तरफ जा रहे हैं। कुछ किसानों ने खीरा भी लगा रखा, कुछ ने शिमला मिर्च, अलग अलग वैरायटी लगा रखी। सर, तो किस तरह से सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए उनको और क्या इसका प्रोसीजर रहता है? सर, देखिए, यदि हम संरक्षित खेती की बात करें तो वास्तव में ये तकनीक बहुत अच्छी है। इजराइल से ये तकनीक इंडिया में आई है और सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में एक सेंटर खोला था, जहाँ पे इजराइल से उस टेक्नोलॉजी को यहाँ के मौसम के हिसाब से लेके आके उस पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए और उन स्ट्रक्चर्स में जो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स थे वो किसानों को रिकमेंड किए कि वो वहाँ पे बनाएं अपने खेतों में। इसके लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। जो ज़्यादातर चलते हैं वो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस और नेट हाउस बनते हैं जो किसान अपने खेतों में बनाते हैं। स्ट्रक्चर पे विभाग सब्सिडी देता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% की सब्सिडी का प्रोविज़न है। एससी यदि अपनी ज़मीन पे लगाता तो 85% सब्सिडी का प्रोविज़न है और यदि एससी कैटेगरी का किसान जनरल की ज़मीन पे लगाता है तो उसको 65% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसको 5 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट ओनर के साथ बनवाना होता है। बागवानी विभाग के अधिकारी कृष्ण सोलंकी ने बताया कि हरियाणा में नेट हाउस और पॉली हाउस के जरिए सुरक्षित खेती की जा रही है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि खीरे की खेती के साथ साथ रंग बिरंगी शिमला मिर्च की खेती भी की जा सकती है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सब्सिडी किसान को दी जाती है। यदि हम कॉस्टिंग की बात करें तो पॉली हाउस की जो कॉस्ट है वो लगभग 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कॉस्टिंग है और सब्सिडी जिसको 50, 65 या 85 जिस कैटेगरी में मिलेगी वो उसके हिसाब से मिलेगी। और यदि हम नेट हाउस की बात करें तो 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की इसकी कॉस्टिंग आती है और वही सब्सिडी 50, 65 और 85% किसान को मिलेगी जिस भी कैटेगरी में वो आता है। इसके अलावा इसमें जो क्रॉप लगती है, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप किसान लगाना चाहते हैं वो खीरे की फसल लगाना चाहते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि एक तो उसका जो ड्यूरेशन है क्रॉप का वो केवल 100 दिन है और इसमें उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है
और बाज़ार में जो उसकी डिमांड है उस खीरे की, जिसको हम यूरोपियन कुकुम्बर बोलते हैं, जो नेट हाउस या पॉली हाउस में लगाया जाता है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। रेट उसको ज़्यादा मिलते हैं किसान को, और एक फसल में तो लगभग 400 क्विंटल की पैदावार एक एकड़ में ले सकते हैं। 400 से 500 क्विंटल भी ले लेते हैं जो अच्छे किसान हैं। और एवरेज यदि हम उसकी 15-20 रुपये भी प्राइस मानते हैं पूरे सीज़न की, जो एवरेज रेट मान लें उसका, तो लगभग 6-7 लाख रुपए एक फसल का वो निकल जाता है। और खर्चे वर्चे निकाल के कई बार किसान उसमें 5-5 लाख रुपए की नेट इनकम डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के किसानों ने उसमें की है। प्रगतिशील किसान मैनपाल ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर खीरे की खेती शुरू की है और कृषि विभाग द्वारा उन्हें पूरा सहयोग भी मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी की खेती करने पर उन्हें सब्सिडी भी मिल रही है और अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। मैनपाल मुस्तफा से हम पहले गेहूं जीरी की फसल करते थे, जिससे बाढ़ प्रकोप आ जाता, जिससे फसल का खर्चा भी पूरा नहीं होता था। इसलिए हम उससे दुखी होकर नई उन्नत किस्म की फसल लगाने के बारे में सोचते थे, और ये इजराइल खीरा लगाने की सलाह मिली है। कृषि विभाग की ओर से हमें इसका सब कुछ तकनीक और मुनाफे के बारे में बताया जाता है, और हम इसे आगे अपना प्रचार कर रहे हैं, और इसे हरियाणा सरकार की ओर से भी इसको प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे किसान उन्नत हो और अपना खर्चा चला सके। इस उन्नत किस्म के बारे में हरियाणा सरकार को भी किसानों को बताना चाहिए, और जिससे किसान की आमदनी दुगनी और घर का खर्चा भी चल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि हरियाणा का किसान खुशहाल बने, प्रगतिशील बने। यही वजह है कि कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में सूबे का कृषि विभाग नए नए प्रयास कर रहा है, जिसकी बदौलत पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा किसान भी प्रगति कर रहा है।